अब आप फटाफट जाइए और न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि नई वोटर आईडी कार्ड जब आप अप्लाई करेंगे तो उसी के साथ साथ आपका एसआईआर भी फिल हो जाएगा और न्यू वोटर आईडी कार्ड भी आपका बन करके मिल जाएगा। तो फटाफट देर किस बात की, जाइए और फटाफट वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 6 अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, जा करके आप फॉर्म 6 अप्लाई कर सकते हैं। एसआईआर, उम्मीद है कि आपने एसआईआर का फॉर्म भर के सबमिट कर दिया होगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि जिनका एसआईआर का फॉर्म नहीं आया है, जिनका वोटर लिस्ट 2025 में नाम नहीं है और उनका एसआईआर फॉर्म भी नहीं आया, तो वो क्या करेंगे, हमारा एसआईआर कैसे होगा। बहुत सारे लोग आकर के ये क्वेश्चन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि मेरा एसआईआर कैसे होगा, मेरे पास कोई एसआईआर का फॉर्म भी नहीं आया और मेरे पास जो है वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, तो मेरा क्या एसआईआर हो जाएगा। तो देखें, एसआईआर जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो उन्हीं के लिए है जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है। और दूसरा ये है कि वोटर आईडी कार्ड जिनके पास है उनका एसआईआर का फॉर्म ज़रूर आया होगा। अब जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है ही नहीं, वो लोग भी आकर के कह रहे हैं मेरी शॉप पे कि मेरा भी एसआईआर कर दीजिए। देखिए, नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने का जो प्रोसेस है, अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, एसआईआर का फॉर्म नहीं आया, तो वो न्यू अप्लाई करेगा वोटर आईडी कार्ड। और वोटर आईडी कार्ड जब अप्लाई करेगा तो पहले वोटर आईडी कार्ड में एसआईआर की डिटेल नहीं मांगी जाती थी। यानी अगरचे किसी का 2003 में नाम था और 2025 में नाम नहीं है, अब उसका एसआईआर का फॉर्म नहीं आया होगा, उसको दोबारा 2025 यानी अभी जो करंट ईयर चल रहा है, अभी न्यू अप्लाई करना होगा उसको न्यू वोटर आईडी कार्ड। और जब न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करेगा तो उसको जो है आधार कार्ड उसका होना चाहिए, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके अलावा वो नंबर ऑन भी होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी जा रही है अब। उसके अलावा उसके पास घर में उसके फादर मदर है ना, या फिर उसके गार्जियन में से किसी एक का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए क्योंकि वो उसमें लगेगा। उसके अलावा अगर उसका नाम 2003 के एसआईआर लिस्ट में है 2003 में, तो वो भी डिटेल फिल होगी। और कोई नया अगर है जिसका 2003 में नाम नहीं है, उस वक्त वो बालिग नहीं था, अब हुआ है, तो वो भी जब अप्लाई करेगा तो उसका भी एसआईआर की डिटेल उसमें फिल होगी। यानी उसके पेरेंट्स की, जैसे जिसका एसआईआर का फॉर्म आया हुआ है वो अपने फादर या मदर, अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की जो डिटेल फिल कर रहा है, इसी तरीके से जब नया अप्लाई करेंगे हम वोटर आईडी कार्ड तो उसका ऑलरेडी एसआईआर हो जा रहा है। वो कैसे, वो ऐसे हो रहा है कि वो जब न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें 2003 की लिस्ट का किसी न किसी का नाम उसमें वेरीफाई हो रहा है, तभी न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई हो पा रहा है, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। इसलिए ज़रूरी ये है कि वोटर आईडी कार्ड जब भी अप्लाई करें तो 2003 का किसी न किसी का लिस्ट निकाल लें, फादर मदर है ना, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर या किसी अपने अभिभावक जो पेरेंट्स हैं उनकी डिटेल उसमें लग रही है, वो रहेगा, तभी जा कर के वो सारी डिटेल जो है भरने के बाद आप वेरीफाई कर लेंगे, तब आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आ रहा है। और साथ साथ ये भी एसआईआर भी हो जा रहा है। यानी न्यू जब अप्लाई कर रहे हैं तो एसआईआर की डिटेल ऑलरेडी फिल हो जा रही है उसमें। अब अगेन जब दोबारा कभी एसआईआर होगा, जैसे 2003 में हुआ था, 2025 में हो रहा है, ऐसे ही कभी 10 साल 20 साल बाद होगा तो देखा जाएगा, लेकिन आपका एसआईआर हो चुका होगा। क्योंकि जब आप न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एसआईआर की डिटेल जो फॉर्म में भरी जा रही है हैंड से, वो आपका ऑनलाइन हो जा रहा है। आपके न्यू एप्लीकेशन फॉर्म 6 में आपका एसआईआर भी हो जा रहा है, नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई भी हो जा रहा है। तो इसलिए जिनके पास भी वोटर आईडी कार्ड नहीं है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ौरन अपना जा करके अप्लाई कर लें न्यू वोटर आईडी कार्ड। और जब अप्लाई करने जाएं तो 2003 की लिस्ट में अगर नाम था तो अपनी डिटेल भी ले जाएं, क्योंकि वो भी अब फिल हो रही है। उनका नहीं था तो उनके फादर का, उनकी मदर का, उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, इन 4 में से किसी एक का, या पेरेंट्स जो अभिभावक उनके हैं उनका लेकर के जाएंगे तो फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं। नया वोटर आईडी कार्ड अप्लाई भी हो जाएगा और एसआईआर भी उनका उसी में इंक्लूड हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप फटाफट जाइए और न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि नई वोटर आईडी कार्ड जब आप अप्लाई करेंगे तो उसी के साथ साथ आपका एसआईआर भी फिल हो जाएगा और न्यू वोटर आईडी कार्ड भी आपका बन करके मिल जाएगा। तो फटाफट देर किस बात की, जाइए और फटाफट वोटर आईडी कार्ड फॉर्म 6 अप्लाई कीजिए। कैसे अप्लाई करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया मैंने, जा करके आप फॉर्म 6 अप्लाई कर सकते हैं। आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन जाएगा और एसआईआर भी आपका उसमें हो जाएगा।